हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी रेशनल नंबर के बारे में, उनका एडिशन पढ़ा। आज की क्लास में जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो हमें रेशनल नंबर्स के एडिशन में यूज़ करनी है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ के मैं पहले नाम लिख देता हूँ पूरे। तो जो हमें तीन प्रॉपर्टी पढ़नी है वो मेनली जो हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो मेनली तीन प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी है कम्यूटेटिविटी, और जो फाइनल वाली है वो है आपकी एसोसिएटिविटी। ये तीन प्रॉपर्टीज को हमें आज की क्लास में समझना है, और फिर हम क्या करेंगे, इन तीन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हम इसमें मेनली अपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि जब भी हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें आंसर मिलता है, वो भी एक रेशनल नंबर मिलता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल। द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो रेशनल मीन्स अगर हम कोई दो रेशनल नंबर ले ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, और हम इनका सम करें, एडिशन करें, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा ई अपॉन एफ, सपोज कर लेते हैं, वो ई अपॉन एफ क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है किसके लिए, द एडिशन में। ये प्रॉपर्टी किसमें आती है, आपकी एडिशन में आती है। चलिए अब तुरंत हम इसके बाद एसोसिएटिविटी को पढ़ेंगे, वो सॉरी कम्यूटेटिविटी को पढ़ेंगे। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहलाती है, कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी ये कहती है कि द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इट मीन्स कि अगर आप किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ए अपॉन बी को प्लस सी अपॉन डी को ऐड करते हैं, और फिर आप सी अपॉन डी को प्लस ए अपॉन बी को, मतलब कहने का ये है कि यहाँ टर्म्स को आगे पीछे करके अगर आप ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। मतलब आप चाहे खाना इस हाथ से खाइए, चाहे आप खाना इस हाथ से खाइए, जाएगा आपके पेट में। तो सेम एज इट इज यहीं पर है कि आप चाहे ए प्लस बी कर दें और सी अपॉन डी कर दें, या फिर सी अपॉन डी पहले लें और ए अपॉन बी बाद में लें। इन दोनों ही केस में आपका वैल्यू जो आंसर निकल के आएगा वो सेम निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आपकी कम्यूटेटिविटी। और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब हम टर्म्स को आगे पीछे ले सकते हैं और उनकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी, वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये क्या है, द एडिशन ऑफ थ्री रेशनल नंबर such as a upon b, c upon d, e upon f is associative। मीन्स इसका मतलब क्या है वो समझ लेंगे बेटा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ,
एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि आप किन्हीं भी दो टर्म्स को पहले ऐड करके तीसरा टर्म बाद में जोड़ें, या लास्ट के दो टर्म्स को ऐड करके पहला टर्म बाद में जोड़ें, आपका आंसर सेम आएगा। आपकी जो वैल्यू आउटपुट निकल के आएगा वो आउटपुट आपको पूरा सेम एज इट इज निकल के आएगा। चाहे मैं इन दोनों टर्म्स को पहले जोड़कर इसको बाद में जोड़ूं, ठीक है, या इसको लास्ट के दो टर्म्स को जोड़कर पहले वाले को बाद में जोड़ूं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू सेम निकल के आएगी। तो ये हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर मींस आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको तीसरा जो आंसर निकल के आएगा, जो आउटपुट निकल के आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। प्लस इसके अलावा कम्यूटेटिविटी में क्या था कि हम टर्म्स को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं आएंगे। एसोसिएटिविटी में ये पढ़ा हमने कि हम किन्हीं भी दो टर्म्स को पहले जोड़कर तीसरे वाले रेशनल नंबर को बाद में जोड़ें तो हमें कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा, सेम एज इट इज आंसर, या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकलने वाली थी वो सेम एज इट इज निकल के आएगी। तो यहाँ पर हमने एडिशन के लिए तीन प्रॉपर्टीज थी, उन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर किया। अब बारी है इनकी एक्सरसाइज की और प्रैक्टिस की। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, और प्रैक्टिस में मैंने इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें मैंने इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज से वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन होगी, और इनका यूज करके सिंप्लीफिकेशन होंगे, एडिशन होंगे। तो ये बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस वाली वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो के एंड में ही वो वाली वीडियो मैंने भी रखी है, मतलब ये वीडियो खत्म होगी उसी के साथ वो प्रैक्टिस वाली वीडियो शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा डिले की वजह से मैंने दोनों वीडियोस को मर्ज किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आज इतना ही पढ़ के घर चले जाओ और प्रैक्टिस ना करें। तो मैंने जो ये प्रॉपर्टीज है और प्रैक्टिस है, इन दोनों वीडियोस को एक साथ मर्ज करके आज ही अपलोड किया है, क्योंकि इसमें आप पूरा आज आपका एडिशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिससे कल जो वीडियो आएगी वो आपके नया टॉपिक होगा, नई प्रॉपर्टीज होगी और नए क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। वापस से वेलकम प्यारे बच्चों, वापस से आज हम रेशनल नंबर की एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। देखो, एक वीडियो में हमने रेशनल नंबर पढ़ लिए, दूसरी वीडियो में हमने उनके बारे में पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया। अब जो समय है वो समय है हमारा रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज करने का। तो चलो, आज की क्लास पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रेशनल नंबर की बेसिक एक्सरसाइज से लेके एडिशन तक की सारी एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखते चलना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऐड करना सीखना है। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया -5/7 एंड 3/7। बी वाला है हमारा -15/4 एंड 7/4। सी वाला है -8/11 एंड 4/11। चलिए, ये तीन क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर एडिशन सीखना है, वो भी रेशनल नंबर्स का। P/Q फॉर्म ये हो ही गया, तो ये दोनों रेशनल नंबर हो ही गए हैं। अब इनको जोड़ना सीखना है हमें आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था, जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उस केस में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, -5 + 3। अब बेटा यहाँ देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो 5 में से 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 आएगा। और एक चीज याद रखना, जिस नंबर पे जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन हमेशा लिया जाएगा। तो 5 बड़ा है तो इसका साइन क्या है, माइनस, इसका आएगा -2/7, ठीक है। चलो दूसरे पे आ जाते हैं तुरंत ही। डिनोमिनेटर सेम है, नंबर सिंपल लिख जाएंगे, -15 + 7। अब देखो, 15 में माइनस का है और ये प्लस का 7 है, तो 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8/4। और यहाँ मैंने अभी बताया था पिछले वाले सवाल में क्या बताया था
कि जिस नंबर का जौन सा नंबर बड़ा होगा, जो नॉर्मल लिखा होगा उसका ही साइन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ 15 बड़ा है, मतलब 15 वैसे न्यूमेरिकल में बड़ा है बट माइनस में तो छोटा ही है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में देखें, ये सिंपल सी एक समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वरना ये तो मुझे भी पता है कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है, बस यार समझने के लिए है। तो 15 में से 7 गया, 8 बचा, और वो भी किसका, माइनस का, और इसको हम थोड़ा सा डिवाइड भी कर देंगे, 4 2 जा 8, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 2। क्लियर है? चलो इस वाले पे आ जाते हैं। एलसीएम सेम डिनोमिनेटर आने वाला है, डिनोमिनेटर सेम है तो रख लेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे -8 + 4। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 8 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 11, और निशान जो न्यूमेरिकली बड़ा है उसका, मतलब -4/11। ठीक है, तो ये एक हमारा एक टाइप था जिसमें क्या था कि सेम डिनोमिनेटर होते थे, तब हम उनको इस तरीके से सॉल्व करते थे। नाउ अब हम जो दूसरे सॉल्व करने वाले हैं उनमें क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे वाले करते हैं हम यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ पर हम दूसरे मेथड पर आ गए। दूसरा मेथड कौन, दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे आ गए हैं। दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या था, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए। इसमें देखो, इसमें डिनोमिनेटर 4 है, 8 है, अलग अलग है, इसमें 9 और 3 अलग अलग है, 27 और 18 अलग अलग है। क्लियर है? तो चलो इसको करने का तरीका वही है, सिंपल, मैंने आपको बताया था हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्लियर है? चलो 8 आ गया इनका एलसीएम। अब क्या होता था, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड दे देते, 4 2 जा 8 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 8 1 जा 8, 1 का -5 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब ये प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, -5/8, 6 में से 5 गया 1, 1/8 आंसर। क्लियर? चलो इसी तरीके से दूसरा वाला करेंगे। 9 और 3 है, फटाक से बगल में एलसीएम ले लेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1, 3 इंटू 3 कितना आया, 9, एलसीएम 9 हो गया, 9 लिख लेंगे, 9 1 जा 9, 1 का 5 में मल्टीप्लाई, प्लस 3 3 जा 9, 3 का 7 में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 1 -5 प्लस 7 3 जा 21/9, 21 में से 5 गया 16/9। अब देखो यहाँ 21 बड़ा है तो उसके साथ जो साइन है वही रहेगा, प्लस, प्लस वगैरह को हम लगाते नहीं, बस माइनस का जब साइन होता है तो उसको हम लगाना प्रेफर करते हैं और हमें लगाना पड़ता है, पर जब प्लस का साइन होता है तब हम उसको लगाते नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। 27 और 18, फटाफट एलसीएम ले लो इसका। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, एलसीएम कितना आया, 54। 27 से इसमें डिवाइड दोगे तो 27 2 जा 54, -7 इंटू 2, प्लस 18 से इसमें दोगे तो 18 3 जा 54 और 11 का 3 में मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 प्लस 33/54। अब देखो 33 में से 14 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19/57, सॉरी 54, 19/54। और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ 33 प्लस का है और 14 माइनस का, और यहाँ 33 बड़ा भी है न्यूमेरिकली रूप में, तो यहाँ पर 19/54। मतलब दो तरीके के सवाल हमने देख लिए, एक जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है और एक जिसमें डिनोमिनेटर अलग होता है। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल और हैं, उनको और हम करेंगे, फिर हम जाएंगे
कल के टॉपिक में जो हमने पढ़ा था कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन समझ लिए, अब एक सिंप्लीफिकेशन को और हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलो अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो समझो क्या है, हमें इनको ऐड करना है और जो आंसर निकल के आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है चलो वो भी मैं बता देता हूँ, पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में इसको आप देख रहे होगे इन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, अलग अलग है। और जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो हम क्या कहते हैं, तुरंत ही एलसीएम ले लेते हैं साइड में। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5 और 10 का। 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 2 बन जा 2, 2 इंटू 5, 5 टू जा 10, एलसीएम आ गया 10। चलिए चलो 5 का इसमें डिवाइड दिया, 5 टू जा 10 और 2 का इसमें क्या किया मल्टीप्लाई। 10 का इसमें दिया 10 वन जा 10 और 1 का इसमें क्या किया मल्टीप्लाई। 12 टू जा 24, वो भी माइनस का, प्लस 43 अपॉन 10। अब 43 प्लस का बड़ा है, उसमें से 24 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है 19 अपॉन 10। अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, वो ये होता है डिवाइड देना। 19 में 10 से डिवाइड दिया, 10 वन जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 9, ठीक है। अब इसमें ये डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, जो क्वोशिएंट होता है उसको पहले लिखते हैं 1, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर, और जो डिविजन था जिससे हम डिवाइड दे रहे थे उसको नीचे, इस फॉर्म में लिखते हैं। और ये फॉर्म कौन सा फॉर्म कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, समझ गए। चलो फटाक से दूसरे वाले पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो 7 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तुरंत। 2 से 7 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2 टू जा 4, 2 से 7 में जाएगा नहीं, 2 वन जा 2 और 7 वन जा 7। इसको करो 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू जा 4, 7 जा 28, मतलब इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया 28। क्लियर है, 7 से डिवाइड दो, 7 4 जा 28, 4 का इसमें कर दो क्या मल्टीप्लाई, 24 इंटू 4 प्लस 4 का इसमें दो, 4 7 जा 28, 7 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस 11 इंटू 7। क्लियर, 24 4 का कितना होता है नहीं पता, 96, ठीक है। 11 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस 77 अपॉन 28, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का लगाए तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 96 माइनस 77 अपॉन 28, 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, और 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1, ठीक है अपॉन 28। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन ये है क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है। न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से छोटा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तब जाके वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा कन्वर्ट। क्लियर, चलो अब हमारा एक लास्ट और बचा है, इसको और कर लेते हैं फटाफट से। 9 और 4 का एलसीएम निकाल लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, हो गया 36 लिखेंगे यहाँ पर। 9 का देंगे इसमें डिवाइड और जो आएगा उसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, 4 का 7 में करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 4 का इसमें देंगे डिवाइड, 4 9 जा 36, 9 का करेंगे 3 में मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 36। जोड़ दो जल्दी से फटाफट, 8 और 7 15, कैरी आई 1, 2 और 2 4 और 1 5, 55 अपॉन 36, ठीक है।
अब 55 न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है, तो मतलब ये फिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड, तो क्या होगा, डिवाइड 36 बन जा 36, क्योंकि 2 टाइम्स देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। तो इसका जो कैसे लिखते हैं, पहले कोएफिशिएंट 1, ठीक है, फिर रिमाइंडर ऊपर की तरफ 19, और फिर नीचे की तरफ डिवीजन 1 होल 19/36, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म था, एडिशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्जन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, पर अभी हमने बीच में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चन करने हैं, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनके क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन क्या रहता है, जब बड़े सिंप्लीफिकेशन आएगा, इतना इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन आएगा, तब उस चीज में हमें उनको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उनके क्वेश्चंस को हम लिखना चालू करते हैं। तो अब इस क्लास में इस चैप्टर के जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन में लगने वाली है रेशनल नंबर्स को, उसमें हम वेरिफिकेशन थोड़ा सा और सीख लेंगे। देखो कल की वीडियो में जो हमने वेरिफिकेशन सीखा था, आज थोड़ा सा उसको और हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो लिखा है हमारा, वो लिखा है x इक्वल टू -7/11, y इक्वल टू 2/-5 और z इक्वल टू -3/22। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में लिख दूं, x इक्वल टू -7/11, y, ये जो माइनस जब भी डिनोमिनेटर में हो तो इसको हम किस में ले जाते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो -2/5, और z हो जाएगा हमारा -3/22। अब ये वाली प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड, इसको पहले निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7/11 प्लस -2/5 प्लस -3/22 करना पड़ेगा। चलो 11 और 5 का फटाफट एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 बन जा 5 और 11 बन जाए 11, 11 इंटू 5 हो गया आपका 55, यही आएगा, तो लिख लो यहाँ पर 55, ठीक है। 11 से इसमें डिवाइड देंगे, 11 5 से 55, 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, -35 प्लस 5 का देंगे 11, 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -22, -35। अब देखो जहाँ प्लस माइनस दोनों साथ में लगे हो तो प्लस हटके माइनस आ जाता है, तो -22/55, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -57/55, तो ये प्लस साथ में चलता चलेगा, -3/22 प्लस -3/22। अब ये प्लस को हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं -3/22। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो 55 और 22 का एलसीएम ले लो फटाफट। तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5, 2 का 2 आ गया, 2 1 जा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 और 11 10 जा 110, 110 आ गया, मतलब इसका एलसीएम जो निकल गया है वो कितना है, 110। 55 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, -57 इंटू 2, ये माइनस हो जाएगा, 22 का इसमें देंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 114, और ये -15/110 हो गया। अब माइनस माइनस की जब भी दोनों नंबर्स आते हैं, माइनस माइनस के हो तो वो जुड़ जाते हैं और निशान उनमें माइनस का आ जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, -129/10, अभी ये हमारा एक ये वाली कंडीशन निकली है। अभी हमें इसमें दूसरी वाली भी करनी है। दूसरी वाली हमारी कौन सी थी, दूसरी वाली थी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड वाली, ठीक है। तो x हमारा, अभी इस वाले को नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, अभी ये वाला ही हमारा चल रहा है। x कितना था हमारा, माइनस, तो क्या हम अभी ये वाले को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला अभी अपना नहीं हो रहा है, अभी यही वाला कंटिन्यू चल रहा है।
जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी को सॉल्व करके आंसर आ गया -129/110। अब हमें RHS साइड की भी करनी है, राइट हैंड साइड जो ये है उसको भी करना है। तो चलो फटाफट करेंगे। -7/11 प्लस -2/5, इसका एलसीएम ले लो, 5 और 22 का एलसीएम ले लो यहाँ पर तुरंत। 5 1 जा 5, ये 22 आ गया, 11 2 जा 22 और 2 1 जा 2। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 × 11, 5 2 जा 10 और 10 110, मतलब इनका एलसीएम कितना है 110। क्लियर है? इसका डिवाइड दोगे इसमें तो ये जाएगा 22 टाइम्स, और 22 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -44, और ये प्लस का हटा के ये जो माइनस है इसको लिख लेंगे, -22 का इसमें देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और इसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब दोनों माइनस हो तब उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -59/110। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस के निशान को हम हटा के लिख सकते हैं, -7/11 -59/110। 11 और 110 का एलसीएम ले लेंगे जल्दी, तो ये हो गया 11 1 जा 11 और ये 10। अब इसको दे दो, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 × 11, तो जो निकल के आएगा 110, मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 110 ही हो जाएगा। ठीक है, 11 का इसमें डिवाइड देंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 का 7 में मल्टीप्लाई, तो -70 माइनस इसका करेंगे तो 59 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 टाइम जाएगा, 1 का 59 में मल्टीप्लाई हुआ 59। इन दोनों को जब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और निशान किसका आ जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया आपका -129/110। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर जो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी थी ये वाली, वो प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? वेरीफाई होगी। ठीक है, वेरीफाइड। क्लियर? चलो, पर इसमें अभी हमने जो किया है ना, वो हमने अभी एक ही किया है, अभी इसका मुझे दूसरा वाला भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम इसका ये दूसरा वाला भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अभी हम अपना दूसरा वाला भी सॉल्व करते हैं। दूसरा वाले में जो लिखा है वो देखो यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी दी गई है? -2। अब देखो डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसको क्या 1 इसलिए लिख लेते हैं ना कि सारे एक के साथ एक नीचे डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ है ना, तो इसके साथ भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बस ये काम है। x = -2/1, y = 3/5 और z = -4/3। ये तीनों चीजें लिख ली। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिखेंगे। तो हमें प्रूफ ये करना है कि x + y + z = x + y + z, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हम पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड का ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे -2/1 प्लस y कितना है 3/5, ये LHS है बेटा। ठीक है, प्लस ये 4/3 है तो -4/3 लिख लेते। ठीक है, चलो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आने वाला है। 1 5 जा 5, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 5 1 जा 5 और ये 3 प्लस -4/3, 10 और 3, 10 यहाँ माइनस का है तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7/5, वो भी किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि इसमें माइनस का निशान है, और माइनस का निशान जिसमें पहले बड़ा रहता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसी का निशान आ जाता है। ठीक है, चलो अब ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, -4/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे बेटा, तो देखो जब भी प्राइम नंबर्स आए तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसमें डिवाइड दो, 5 3 जा 15, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो -21, माइनस 3 5 जा 15, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, पर निशान किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -41/15। क्लियर? चलो, अब ये तो अभी हमारा LHS साइड का हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हम इसमें क्या और करेंगे? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की कंडीशन कौन सी थी? x + y + z
ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड्स की है, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो x हमारा कितना था -2/1 प्लस y हमारा कितना है 3/5 और z कितना है हमारा +-4/3। क्लियर है। -2/1 प्लस 3/5, ये प्लस माइनस है तो लिख लो, चलो ठीक है -4/3। अच्छा एक काम करो, इसको हटाओ, यहाँ एलसीएम लेते हैं हम डायरेक्ट। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, क्योंकि हमने अभी पहले लिया था, बार बार क्यों उसमें समय वेस्ट करें। तो 5 3 15, 3 3 9 प्लस 3 5 15 और 5 4 20, वो भी किसका -20 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। चलो -2/1 प्लस ये 9 है प्लस -20 है, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि न्यूमेरिकली 20 बड़ा है। ठीक है, अपॉन 15। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर 15 और 1 का एलसीएम लेंगे बेटा, तो 15 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 15। 1 का इसमें डिवाइड देंगे 1 15, 15 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा -30, और ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस डायरेक्ट लिख देंगे। तो 15 बन जाए 15 और 1 का इसमें करेंगे तो ये 11, दोनों माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे, और निशान किसका आ जाएगा माइनस का, -41/15। यहाँ देखो LHS में भी -41/15 है और RHS में भी यही है। तो जो हमारी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो क्या हो रही है बेटा, वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों चीजों को समझना चालू किया। ठीक है, तो बेसिक से बेसिक जो एडिशन था और प्लस वगैरह थे वो हमने यहाँ पर सीख लिया, और एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी भी सीख ली। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अभी हम इसमें और करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन के जिसमें बड़े बड़े सवालों को छोटे छोटे एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी लगा के नजदीक में लाते हैं, और नजदीक में लाने के बाद फिर उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि देखो कुछ सवाल जैसे रहता है ना बड़ा सा, उसमें क्या रहता है कि कुछ के डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, कुछ के डिनोमिनेटर अलग रहते हैं। तो सेम डिनोमिनेटर वालों को हम पास में ले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से, उसमें कम्यूटेटिविटी भी लग जाती है, आगे पीछे कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एसोसिएटिविटी का भी हेल्प ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम 2 और 3 प्रॉपर्टीज को हेल्प करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें और क्वेश्चन रह गए हैं, उनको अभी और करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी के क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे। अब एक थोड़े से सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन बचे हैं। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बचेगा हमारा, नॉर्मल क्वेश्चंस बचेंगे, और फिर उनके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ जो अभी हम पढ़ेंगे वो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे मैथ्स में, जो हमारे रेशनल नंबर्स का रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने एसोसिएटिविटी को प्रूफ किया और कम्यूटेटिविटी को प्रूफ किया, या फिर हमने ऐसा मान लेते हैं कि हमने वेरीफाइड किया। दोनों चीजों को, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। अब जो मेन पॉइंट है हमारा, वो मेन पॉइंट है हमें अब इनका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को लिखेंगे हम, जिनमें हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, एसोसिएटिविटी का और कम्यूटेटिविटी का। क्योंकि मैथ्स का जो एल्जेब्रा फॉर्मेट है, उस एल्जेब्रा फॉर्मेट के लिए आपको ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अब क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके लिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2/5 प्लस 7/3 प्लस -4/5 प्लस -1/3। अब देखो इसमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी वो समझो। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो दो डिनोमिनेटर सेम है, एक ये डिनोमिनेटर सेम है और एक ये डिनोमिनेटर सेम है। अब कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी में हम क्या करेंगे, हम
जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं उनको पास में लेके आएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। हम 2/5 जो सेम डिनोमिनेटर है इसमें कौन सा है, -4/5 प्लस 7/3 और इसमें कौन सा है -1/3। अब हमने सेम डिनोमिनेटर आ गए हमारे पास नजदीक नजदीक में। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर हो गया 2। अब देखो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। जब प्लस माइनस के निशान दोनों एक साथ आते हैं तब उसमें हम माइनस वाले को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 - 4 प्लस यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा और 7 - 1। अब 2 में से 4 को हम माइनस करेंगे या 4 में से 2 को माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, पर निशान माइनस का आएगा। निशान माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 4 न्यूमेरिकली बड़ा है। प्लस 7 में से बन गया कितना बचेगा 6/3। अब यहाँ पर जो हमारे लास्ट में दोनों टर्म्स बचे जिनमें दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इन दोनों डिनोमिनेटर को अलग होने के बाद इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो। वैसे मैंने बताया था इसमें कि जब भी दो अलग अलग प्राइम नंबर हो तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिर भी हम यहाँ पर कर लेंगे 5 बन जा 5 और 3 बन जा 3। 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15। चलो एलसीएम ले लेंगे 15। 5 का इसमें करेंगे डिवाइड, 5 3 जा 15 और 3 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 3 का इसमें करेंगे डिवाइड, 3 5 जा 15, 5 का 6 में करेंगे मल्टीप्लाई 30। अब देखो 30 में से 6 गया कितना बचेगा 24/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 30 बड़ा है, न्यूमेरिकली बड़ा है, तो इसका जो निशान है वही निशान आएगा प्लस का, और प्लस का निशान हम लगाते नहीं है, ठीक है। पर ये अभी आंसर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, सेम नंबर से इसको अगर हम कट करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब इसका सही आंसर निकल के आया है। आंसर यहाँ भी सही है और ये वाला भी सही है, बट हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूं मैं। अभी जो सिंप्लीफिकेशन चल रहे हैं ये प्रॉपर्टीज ही तो थी। देखो कम्यूटेटिविटी कैसे यूज हुई, हमने किसी को भी उठा के आगे पीछे कर लिया, ठीक है। एसोसिएटिविटी कैसे हुई कि हमने किसी को भी पहले सॉल्व करके फिर बाद में सॉल्व कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो वो होगा आपका 3/7 प्लस -4/9 प्लस 11/7 प्लस 7/9 हो गया। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेम डिनोमिनेटर है उनको पास में लेके आएंगे। तो सेम डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं, 7 और 9। तो 3/7 प्लस 11/7 प्लस -4/9 प्लस 7/9। डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो सेम बन जाएगा, एडिशन हो जाएगा 3 + 11 प्लस ये भी 9 -4 प्लस 7। 3 और 11 कितना हुआ आपका 14/7 प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3/9। और 7 बड़ा है और उसके साथ प्लस का निशान है तो वहां पर आपका प्लस का ही निशान आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस के निशान के लिए कंफ्यूजन दूर करनी है हमें। जहां पर नंबर बड़ा है उसके साथ जो निशान है वही निशान आएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो वो उस तरीके से तो जुड़ेगा नहीं, डायरेक्ट जुड़ जाता था। वो कब जुड़ता था, जब डिनोमिनेटर सेम होते थे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर बदल गए हैं तो हम उनके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 7 और 9 का फटाफट एलसीएम ले लेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। तो ये हो गया 3 × 3 × 7। 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया निकल के 63। अब 7 का इसमें डिवाइड, 7 9 जा 63 और 14 में उसका मल्टीप्लाई, प्लस 9 का इसमें डिवाइड, 9 7 जा 63 और 7 का 3 में मल्टीप्लाई।
49 का कितना होता है 126 प्लस 21 अपॉन 63। ऐड कर दो जल्दी जल्दी से, तो 601 7 202 4 और 1 147 अपॉन 63। अभी ये कट जाएगा, कट कैसे जाएगा, 7 को कॉमन नहीं, 7 से हम अगर दोनों में डिवाइड देंगे तो चला जाएगा, कैसे 7 2 14 7 1 7 7 9 63। ठीक है, अभी ये और कट सकता है, 3 से काट दो, 3 7 21 3 3 9। तो आपका जो एक्चुअल आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 7/3। तो ये एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी से सॉल्व करने वाले कुछ सिंप्लीफिकेशन थे, समझ में आए थोड़े थोड़े। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से और सिंप्लीफिकेशंस को करेंगे जो थोड़े लेंदी टाइप के हैं, बड़े बड़े टाइप के, ठीक है। तो अभी इसको और आगे हमें कंटिन्यू करना है। चलिए, अब हुआ क्या, यहाँ पर हमने एक सवाल लिख लिया, इसमें देखा कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 ही तो है, हाँ 6 ही टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करेंगे। पहले कम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल कैसे होगा कि हम इसमें आगे पीछे चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे किस किस का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है और इसका सेम है, ठीक है। तो हम इनको पास में लेके आएंगे, तो 1/8 प्लस 5/12 प्लस 7/12, ठीक है, प्लस 2/7 प्लस 9/7 माइनस 5/60, ठीक है। ये हो गया आपका। चलो देखना इसको, ये 1/8 को ऐसे ही लिखे रहने दो, प्लस जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नीचे लिख के दोनों के ऊपर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 7 दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 9 11 माइनस 15/16, 1/8 प्लस 12/12 प्लस 11/7 माइनस 15/16 हो गया, ये हो गया। इसमें क्या हुआ, अब देखो करने को हम इसको अलग अलग करके करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग कैसे, पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर इन दोनों के सम से जो आंसर निकल के आएगा वो एक्चुअली हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें करेंगे अभी, 8 और 12 का एलसीएम ले लो फटाफट। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो लिख लो इनको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, ठीक है 24 आ गया। 8 3 जा 24, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस 12 2 जा 24, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 24। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 7 जा 102, 16 7 जा कितना होता है 102, प्लस करो 102 को एलसीएम ले लिया हमने, क्लियर है। चलो 102 को एलसीएम ले लिया ना, 7 से इसमें डिवाइड करोगे 16 टाइम्स जाएगा, 16 का यहाँ कर करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 16 का इसमें करेंगे 7 टाइम्स जाएगा और 7 का क्या करेंगे 15 में मल्टीप्लाई। चलो आ जाओ नीचे, 24 और 3 कितना हो गया हमारा 27/24 प्लस 16, इसका मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो कितना होगा, जल्दी करो, 176 माइनस 15 7 जा 105 अपॉन 102,
176 में से जल्दी इसको माइनस करो। 176 में से 105 को माइनस करो जल्दी जल्दी फटाफट। कितना आएगा? कितना आएगा? 71/102। और अभी भी हमारा यहाँ खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी भी हमारा बचा है। क्या बचा है? 27/24 प्लस 71/102। अभी हमें इसका और आगे करना है। इसका अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो बेटा दोनों में अलग अलग है, इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 51, 2 3 जा 6, ये 51, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 जा 21 और 17 1 जा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, जल्दी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या फिर इस तरफ से करो 17 3 जा 51, 51 2 जा 102 इंटू 4 कितना हो जाएगा 804, 408। ठीक है, 24 से इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? 24 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब क्या हुआ ना, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया 408। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24 से इसमें देंगे डिवाइड, जो कि जाएगा आपका कितना 17 टाइम्स। ठीक है, फिर 27 इंटू 17 प्लस इससे देंगे तब कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 102 इंटू 4 कितना होता है 4 2 जा 8, 0 408, 4 टाइम्स गया, 4 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो 27 इंटू 17 कितना हो गया, जल्दी जल्दी बताओ। 27 इंटू 17 कितना हुआ 189। पक्का ना? पक्का 189? गलत है। 27 इंटू 17 कितना होगा, गलत। लो अब तुम्हें वो भी सिखाऊं मैं, चलो लिखो इसको 27 इंटू 17, 7 7 जा 49, कैरी आई 4, 7 2 जा 14 और 4 18 प्लस ये क्रॉस लग गया और ये फिर आ गया 27, ऐड करो ना। ठीक है, 875 और 459 प्लस 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। अब इसको फटाफट जोड़ो, कितना आएगा जल्दी ऐड करो। 459 प्लस 284 को जल्दी ऐड करो, जो भी आएगा ना उसको लिख के बताना नीचे, जो भी आंसर आएगा उसको नीचे लिख के बताना। ठीक है, अब इसके साथ हम और दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ना उसको लिख के बताना। चलो अब इसको हम इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो अब ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे होगे ना आप, 3 टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है 3 टर्म्स के सेम। चलो तो फटाफट इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे। तो 4/13 प्लस माइनस 8/13 प्लस 9/13 प्लस माइनस 5/8 एक साथ लिख लिया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो सेम बेस में आ जाता है, ऊपर जो भी है वो जुड़ जाएंगे या फिर माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम बेस बनाएंगे 13 4, ये प्लस और माइनस लिखा है तो माइनस का साइन आ जाएगा आपका। -8 प्लस 9 प्लस माइनस 5/8। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं 9 और 4,
13 में से 8 को हम क्या कर देंगे माइनस, प्लस माइनस 5/8, 13 में से 8 गया कितना बचा 5/13, ठीक है, प्लस माइनस 5/8। अब करना क्या है यहाँ पर, देखो डिनोमिनेटर तो बदल गए, पहले सेम डिनोमिनेटर होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, पर जब जैसे ही डिनोमिनेटर बदलता है आपका वैसे ही क्या होता है, फिर हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। अब एक ट्रिक की बात बता दूं मैं आपको, सुनो। ट्रिक की बात यह है कि जब भी एक प्राइम नंबर आए, कौन सा नंबर आए, प्राइम नंबर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम एलसीएम निकालने वाली प्रोसेस में नहीं फंसते, हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब भी आपको दो प्राइम नंबर मिल जाए एक साथ डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, उनका डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम उनका निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो एक प्राइम मिल गया और एक हमें नॉर्मल नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है हमारा। तो अगर हमें सिंगल प्राइम मिल जाए, एक भी प्राइम मिल जाए, तो हम क्या करेंगे उसको, और दूसरे वाले का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, क्योंकि एलसीएम निकालोगे तब भी वही आएगा, प्राइम अकेला बचेगा, उसको प्राइम से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13/8 से कितना होता है, 13/8 से कितना होता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मुझे पक्का यकीन होगा, 104, कितना होता है 104, लिखो 13 का इसमें डिवाइड दो, 13/8 जा 104, 8 का 5 में मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, प्लस ये माइनस है, 8 का इसमें दो कितनी बार जाएगा, 13 बार, कितने टाइम जाएगा 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 65, वो भी किसका, माइनस का, किसका होगा, माइनस का। अब 65 में से 40 जाएगा, 65 में से क्या, या फिर 45 में से 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25/104, ठीक है। और यहाँ पर 65 बड़ा है या फिर 40, 65 बड़ा है, 65 के साथ निशान कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर भी निशान किसका आएगा, माइनस का। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे अभी छोटी क्लास में पढ़ो चाहे बड़ी क्लास में, हमेशा ये चीज याद रखना कि जो न्यूमेरिकली बड़ा है और उसके साथ जो निशान है वो ही निशान आखिरी में आएगा। अब अगर यहाँ पर 65 बड़ा होता और 40 छोटा होता तो 65 के साथ प्लस का निशान था, पर प्लस को हम लिखते नहीं है, ठीक है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, वो आपकी इच्छा है, पर यहाँ पर अगर माइनस का है तो उसे आपको लिखना ही पड़ेगा, समझ गए। चलो, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाली चीजें हो चुकी थी, अब बात करेंगे हम दो चीजों की, दो टॉपिक रह गए थे। दो टॉपिक क्या था, टॉपिक नहीं है, एक छोटी छोटी दो बातें हैं, वो बातें समझ लेते हैं। पहली बात ये है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, जीरो को ऐड करेंगे, तो जो रेशनल नंबर है वही निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल a/b एक रेशनल नंबर है, इसमें हम जीरो को ऐड करें तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, a/b ही मिलेगा। और वैसे भी हम ये चीज जानते हैं कि जीरो में हम किसी भी चीज को ऐड करें तो वही हमें मिलता है। जैसे और समझ लेते हैं, 3/5 एक रेशनल नंबर है, इसमें हमने जीरो को ऐड किया तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 3/5 ही मिलेगा। तो बात यह है कि किस रेशनल नंबर को अगर हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो जो रेशनल नंबर था वही रेशनल नंबर हमें वापस मिल जाएगा, समझ गए। चलो, अब दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी है आपकी एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो समझ लो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से समझना। एडिटिव इनवर्स, जो कोई रेशनल नंबर लिखा है, कोई रेशनल नंबर लिखा है, उस रेशनल नंबर में हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं